एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 का ये मैथ है और 7.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए ए बी सी देख रहे हैं ना, ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम, ये माध्यिका है, क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, ये त्रिभुज जिसकी भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा इसका जो माध्यिका है पी एन के बराबर है न, ये त्रिभुज है शेष त्रिभुज के बराबर है। यह आकृति दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम ये त्रिभुज सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू एन इसका, ठीक है। और दूसरा है त्रिभुज ए बी सी पूरा ले लिया है, सर्वागसम त्रिभुज ए पी क्यू आर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिखिए दिया है। तो क्या दिया है दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू है ना, ए बी बराबर पी क्यू न, ये त्रिभुज की भुजा और ये त्रिभुज की भुजा दोनों बराबर है। फिर क्या दिया हुआ है बी सी है ना, बी सी किसके बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। देखिए बी सी है ना क्यू आर के दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो बी सी बराबर क्यू आर दिया है ये। और क्या दिया हुआ है ए एम जो पी एन के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, तो लिखेंगे ए एम बराबर पी एन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है ये एम माध्यिका है, ये एम माध्यिका है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसमें बनाते हैं बी एम, देखेंगे बी एम जो है वो किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। तो बी एम बराबर सी एम क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी को ए एम माध्यिका जो है सो बराबर भागों में बांटने का काम करता है, इसलिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। और नहीं तो बोल सकते हैं कि बी एम जो है और सी एम दोनों बराबर है और वो बी सी का आधा भाग करता है। देखिए बी सी यहाँ है ना, ये बी सी, तो इसका आधा भाग बांटने का ये काम करता है बी एम और एम सी एम, ठीक है। मतलब ये इसका आधा है, तो इसको लिख सकते हैं कि बी सी जो है ना, बी सी ये आधा है इन लोगों का, नहीं ये सब आधा है, तो ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला हल कर रहे हैं है ना, तो चलिए पहला को हल करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे पहला हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पहला त्रिभुज है ए बी एम सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू एन है ना। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले बाकी इस पर हम काम करेंगे, हल करेंगे, तब तो ये सॉल्व होगा। तो चलिए लिखते हैं बी सी, देखेंगे बी सी बराबर है क्यू आर का, ये क्या है दिया है, ठीक है। ये क्या है दिया, ये सॉल्व करते हैं। अभी पहला नहीं बनेगा, पहले इस पर हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो उसके बाद पहला होगा। दिया है और दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर है ना, हाफ करना है हमको। तो एक तरफ क्या है बी सी बराबर क्यू आर है ना, बी सी बराबर क्यू आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माध्यिका है, इसलिए हम दोनों तरफ 1/2 से गुना करेंगे। तो 1/2 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो इसी को 2 से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, यही ना आएगा, आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए बी एम बराबर क्यू आर ऊपर दिया हुआ है ना, बी एम बराबर, यहाँ देखिए ये जो बी एम जो है बी एम
है ना, ये किसका बराबर है, यहाँ देखिए बी एम बराबर सी एम, है ना, बराबर 1/2 बी सी। यहाँ देखिए 1/2 यहाँ है, 1/2 ये देखिए ये 1/2 बी सी है, 1/2 बी सी किसका बराबर है, सी एम का भी बराबर है और बी एम की बराबर है। तो बी एम बराबर यहाँ क्यू आर है, क्यू आर, तो यहाँ क्या करेंगे, जब 1/2 बी सी बी एम के बराबर है तो जब दोनों भुजाएं यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन में बराबर है, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर तथा माध्यमा पी एन के बराबर, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है। तो जब इसमें हम बी एम कहाँ से लाए हैं, यहाँ देखिए 1/2 बी सी किसके बराबर है, सी एम, और किसके बराबर ये है बी एम, तो इसके जगह पर हम इसको लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्यू आर जो है इसमें भी 1/2 किया, जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण, है ना। अब पहला जो क्वेश्चन है अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज, है ना, ये यहाँ देखिए ये बी एम सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू एन, है ना, लिखेंगे पी क्यू एन, ये लिखें। अब यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज में क्या कर रहा है, ये बी एम में देखेंगे यहाँ पर ये बी एम, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज में क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये बी, यहाँ देखेंगे ये बी बराबर, ये भी बराबर जो है, और इस त्रिभुज में पी क्यू एन में पी क्यू एन ये त्रिभुज बन रहा है इसमें, और ये त्रिभुज, तो ये बी बराबर किसका बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, ये दिया हुआ है, दिया है, ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में तो दिया है। और उसके बाद बी एम, यहाँ देखिए बी एम ये बराबर जो है तो ये भी बराबर हो गया, तो बी एम बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन, है ना, ये क्या है समीकरण 1, तो यहाँ भी लिख सकते हैं बी एम बराबर क्यू एन, और लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब आगे आइए, अब यहाँ देखिए ये एम, ये त्रिभुज, ये भुजा देखिए ये एम और ये किसका बराबर है, एन पी के बराबर, तो लिखिए ये एम बराबर एन पी, ये क्या है दिया है ना, ये दिया है। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये साइड है, क्या है त्रिभुज का साइड, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू ये दोनों क्या है साइड है, तो साइड हो गया, बी एम बराबर क्यू एन, देखेंगे बी एम बराबर क्यू एन, ये भी क्या है साइड हुआ, तो ये हो जाएगा साइड, और ये एम बराबर एन पी, ये एम बराबर एन पी चाहे पी एन, ये एम ऐसे करें तो एन पी, ये भी साइड हुआ, तो ये साइड हो गया, तो साइड से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू एन, किसके कारण, एस 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 सर्वगसमता से, ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए ये त्रिभुज के अनुसार चलेंगे, है ना, ये त्रिभुज के अनुसार, तो ये त्रिभुज के अनुसार चलेंगे, लेकिन पहले हम इस त्रिभुज के अनुसार सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज दूसरा बना रहे हैं तो पहले इसके अनुसार हम चलेंगे, पहले इसके बारे में कुछ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू एन, ये हम क्या किए हैं सिद्ध किए हैं, लिखेंगे सिद्ध किए हैं, चाहे सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध किया। अब लिखेंगे इस त्रिभुज के इस कोण में जाएंगे, कोण ए बी एम, इसको कोण में कन्वर्ट करते हैं, कोण ए बी एम, यहाँ देखिए कोण ए बी एम, तो कौन बना, ये कौन बना है ना, फिर इसमें जाएंगे कोण पी क्यू एन, तो ये कौन बना बराबर कोण पी क्यू एन, इस किस कारण से हुआ, सी पी सी टी से, सी पी सी टी, जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज सर्वागसम है, तो इसके संगत कोण बराबर है। आगे आइए फिर, तो त्रिभुज देखिए
त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, क्योंकि यहाँ देखिए कह रहा है सर्वागसम मतलब दोनों बराबर है, तो इसको हम डील कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, में लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, भुजा ए बी, यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, ए बी और पी क्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो ए बी और पी क्यू बराबर है, जो क्या है, सैड है। और फिर कौन देखिए इसमें ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, ए बी सी पी क्यू आर, क्योंकि ए बी सी पूरा त्रिभुज लिया है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर, ये क्या है, एंगल हुआ। फिर इसमें क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर, तो क्या हुआ, सैड। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है, सर्वगसम है। क्यों, एस सर्वगसमता नियम से, ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे।